राधे राधे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज डे 6 है क्योंकि हमने डे 1 से ये एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि डे 14 पे कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी की क्लास 10 की सीरीज है। आप चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हो। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल आप लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ रखा है। ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है, इक्विवेलेंट, आइसोसेलेस और स्केलर। स्केलर ट्रायंगल और आइसोसेलेस और इक्विवेलेंट में क्या अंतर होता है आप सबको पता है, पर ये तीनों के टर्म्स के ट्रायंगल हमें यहाँ नहीं पढ़े। हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमको 2 टाइप का पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक सिमिलर होगा, एक आपने सिमिलर वर्ड पढ़ा होगा शायद, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि कोई दो चीजें दिखने में सिमिलर होती हैं पर उनका मतलब उनका एग्जैक्टली हाइट और वेट सेम नहीं होता है। जैसे कि आपके जो आपके सिबलिंग्स है या आपका रियल ब्रदर है, वो मे बी शायद आपसे फेस में या लोग कहते हैं ना कितना सिमिलर है, पर क्या उसकी हाइट और उसकी हर एक चीज़ क्या वो आपकी इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल है? ऐसा नहीं होता। बस दिखने में मतलब लुक्स एक जैसे होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में तो हम सारा मेजरमेंट ले सकते हैं, एंगल के थ्रू और साइड्स के थ्रू। ठीक है, अब ये इसके 3 एंगल्स हैं। ठीक है, और ये इसके 3 एंगल्स हैं। अब मैं ये बोलूँ कि ये दोनों सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि नहीं ये तो मतलब ऐसा राइट, मतलब इस टाइप से राइट एंगल टाइप का मुझे दिख रहा है। ठीक है, राइट एंगल मतलब राइट एंगल टाइप का दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको सपोज कि इस ट्रायंगल को ऐसे टर्न कर दें, ठीक है, सपोज मैंने ऐसे टर्न कर दिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, अभी ये आपको थोड़े से सिमिलर नहीं लग रहे थे, लेकिन इस ट्रायंगल को मैंने इस एंगल को, जैसे अगर मैं बोलूँ इसको 1, 2 और 3 और मैं इसको बोलूँ 1, 2 और 3, मतलब अभी मैं इस 1 एंगल को अगर इधर टर्न कर दी तो ये राइट एंगल जैसा लग रहा है, पर अभी आपको ये सिमिलर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल को टर्न करके 1, 2 और 3, अब आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल सेम है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया था, इसलिए आपको सिमिलर नहीं दिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर ये होता है कि कॉन्ग्रुएंट है तो उसका सारा का सारा ये जो लेंथ है ये इस लेंथ ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये थर्ड साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर ये दोनों के दोनों एंगल सेम है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, अब आप इसको बिल्कुल बराबर नहीं बोल सकते, क्या बोलना, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, आप ये दिस इज नॉट इक्वल इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि ये आपको दिख रहा है ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा दिस इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, नो, दिस इज सिमिलर, दिस इज सिमिलर। ओके, बिकॉज हमें सिमिलैरिटी में ना हमें एंगल्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके हमको एंगल्स बराबर चाहिए, एंगल का, और ये जो साइड्स अगर जैसे सपोज कि ये 1 मीटर की है और ये 3 मीटर की है, ठीक है, ये 1 की है, ये 3 की है, ये 1 की है और ये 3 की है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों साइड का जो रेशियो निकालती हूँ, ठीक है, ए बी सी पी क्यू और आर, अगर मैं अगर मैं ए बी अपॉन बी सी कर दूँ,
और मैं इधर भी पी क्यू अपॉन क्यू आर कर दूं, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो देखिए सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है। पर अगर मैं बोलूं कि ये इक्वल है, इक्वल मतलब कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट में हमें साइड्स बराबर चाहिए होती, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेंसी, सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अभी हम कॉन्ग्रेंसी की बात नहीं कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेंसी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में, इस चैप्टर में सिमिलैरिटी बेस्ड है पूरा, हमें सिमिलर कैसे प्रूव करना है, ठीक है। सारी जो प्रूविंग थ्योरम्स भी दी हुई हैं वो सिमिलैरिटी के लिए है, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं कि अगर दो शेप्स आपके सिमिलर हैं, मैंने 2-3 शेप्स यूज किए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर जैसे ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। अब देखिए ये सारे के सारे सिमिलर हैं, क्लियर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का फिलिंग द ब्लैंक्स लूँ तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अगर मैं सारे सर्कल्स की बात करूँ, ये, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है? कॉन्ग्रेंट में हमको रेडियस बराबर चाहिए होगी, पर इनकी रेडियस बराबर नहीं है, तो क्या सारे के सारे जो सर्कल्स होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। देखिए स्क्वायर ये भी, ये स्क्वायर ये भी, दिखने में सेम लग रहा है, पर क्या इसकी ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है? नहीं है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रेंट। ऑल रेक्टेंगल्स, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। ऐसे मैं बात करूँ कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल होंगे सिमिलर? स्केलन होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, आइसोसेलेस होंगे, तो इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल, आप देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब जब ये इक्वल है, ये साइड इसकी, ये साइड इसकी और ये साइड इसकी, तो कॉन्ग्रेंस, जितने भी कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर हो सकते हैं, पर सारे सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 सिमिलर थिंग्स के एग्जांपल दे देंगे, वो आप आसानी से स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट आर सिमिलर नॉट, ये भी आप आसानी से देख के कर सकते हो। साइड्स अगर इक्वल होंगी तो मतलब वो कॉन्ग्रेंट होगा, और अगर रेशियो सेम होगा, अगर रेशियो सेम नहीं है, अगर सपोज कि यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 रखते तो हमारा रेशियो क्या आ जाता? 2/3 आ जाता, ठीक है। अब जब 2/3 आता तो ये रेशियो सेम नहीं होता ना, तो ये सिमिलर नहीं हो पाते। लेकिन सिमिलर तभी थे जब ये भी 3 था, जब यहाँ मैंने 3 रखा 1 आया तो ये सिमिलर हो गया, क्लियर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर हो चुकी है, अब आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी मतलब कि दो ट्रायंगल कितने टाइप से सिमिलर हो सकते हैं। जैसे ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो इनकी साइड तीनों साइड्स अगर सेम हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? एस प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उनके 2 एंगल्स, मतलब ये 1 और 2, ये 1 और 2 हो जाए, ठीक है। तो इसमें एंगल 2 एंगल भी सेम हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे आपके, क्लियर। फिर एक आता है कि तीनों एंगल सेम हो जाए, 1 2 3, 1 2 और 3, मतलब एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तीनों एंगल सेम हो गए तो भी आपके सिमिलर है, ठीक है। और अगर 2 ट्रायंगल हैं और उसमें एक साइड एंगल साइड, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, जो एंगल है ये इसके बराबर है, और ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये SAS से सिमिलर हो जाएंगे, क्लियर।
तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग अलग ट्रायंगल्स बनाए हैं, ठीक। एस एस एस, ठीक है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। ए ए मतलब अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो भी सिमिलर है। और एस एस अगर साइड एंगल और साइड, ये साइड इसके बराबर है और उनके दोनों साइड्स के बीच के एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आती है आपकी थ्योरम 6.1 हो गया आपका, जिसमें कि सिर्फ सिमिलर बताना था और कि ये इसके सिमिलर है। इसमें क्या आपको रेशियो बताना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में आपकी दो थ्योरम्स यूज करनी है आपको, कि अगर बाई चांस दो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और अगर उनका if a line is drawn parallel to one side of a triangle of intersect the two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि अगर हम कोई ट्रायंगल लेते हैं और उसमें से एक लाइन इस थर्ड साइड के पास करते हैं, तो बाकी वो जो दो साइड्स को काट रही है, मतलब ये थर्ड साइड के पैरेलल ये है DE, ठीक है, BC इज पैरेलल टू DE, तो क्या ये रेशियो भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये थ्योरम है आपकी। आपको थ्योरम का यूज सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना है, थ्योरम का एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर? अगर कोई लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो बाकी की जो दो साइड्स को काटेगी वो सेम रेशियो में होगी। क्लियर? अब थ्योरम आ जाती है आपकी सेकंड, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल। ये इसका सोचिए कि रेसिप्रोकल फॉर्म इस थ्योरम का, मतलब आप ऑपोजिट फॉर्म है, मतलब आपने बोला है कि रेशियो सेम है तो वो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ पे था लाइन पैरेलल है तो रेशियो होगी, ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये साइड निकालना है। सपोज कि ये ABC और ये P और Q है, ठीक है। तो आपको AQ दिया हुआ है और ये AP दिया हुआ है, मतलब AP अपॉन PB इक्वल्स टू, अगर ये पैरेलल है तो आपका ये थ्योरम जो अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो सेम होंगे, तो ये थ्योरम आपके यहाँ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आप AP आपका है 1.5, ठीक है, और ये आपका है 3, ये आपका है 1, और यहाँ पे QC निकालना है। तो QC अगर ऊपर आ जाएगा तो QC इक्वल्स टू आ जाएगा 1 × 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2। क्लियर? अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी सेम आप नेमिंग दे दीजिए, मैंने नेमिंग नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। नेमिंग क्या है? ABC और DE है, ठीक है। ये है D है और ये E है, A B और C। थ्योरम अगर ये पैरेलल लाइन है तो थ्योरम अप्लाई होगी, तो होगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD आपका है, AD आपको निकालना है, AD आपको निकालना है, DB गिवन है, AE गिवन है और EC गिवन है, ठीक है। तो AD निकालना है आपको, AD अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन 5.4, मैंने वैल्यूज पुट कर दी बस, ठीक है। अब AD इक्वल्स टू है तो आपका आ जाएगा 1.8 जो 7.2 अपॉन 5.4, सारा का सारा पॉइंट पे गिवन है आपको। तो आप पॉइंट 18 के टेबल से 54 जाएगा,
3 टाइम्स चला जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे ले जा सकते हैं, तो पॉइंट रिमूव करके 3 आ गया। अब 3 से इसको ले जाएंगे 7.2 को, 7.2 अपॉन 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2.4, तो ये आपका AD आपका आ गया 2.4, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, मतलब अगर रेशियो गिवेंस है तो हमें निकालना है कि रेशियो सही है। अगर रेशियो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, जो कि मैंने रिवर्स वाली थ्योरम बताई थी आपको, तो रिवर्स वाली थ्योरम यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि रेशियो सही है। 3.9 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4। अब आपके दोनों साइड अगर रेशियो सेम आएंगे तो इसका मतलब कि थ्योरम है, तो ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारा 3 1 ज़ा 0.3 और ये आपका 6 से काट देते हैं, 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा, ठीक है। अब अगर हम इसको रिड्यूस भी करते हैं तो 2 1 ज़ा और 1.5, ठीक है। अब इसका रेशियो ऐसे आ रहा है, तो ये इक्वल तो नहीं है रेशियो, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब EF नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। आप पैरेलल का साइन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक क्रॉस भी कर सकते हैं, नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है। मतलब LM जो है, LM, वेयर इज LM, दिस लाइन LM इज पैरेलल टू दिस। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके रेशियो भी सेम होंगे, मतलब AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC, ठीक है ना। ये थ्योरम मैंने लगा दी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अब देखिए LN, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। मैं डबल एरो से कर दे रही हूँ, ये देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब मैं थ्योरम इस पे लगाऊंगी तो ये आ जाएगा AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है वो आपको कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये वाला एक रेशियो के सामने वाला पार्ट कॉमन है, इक्वल के सामने, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब AM, मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, AM अपॉन AM, मैंने M लिखना था मुझे, मैंने M, ठीक है, MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ND, ठीक है। AD, सॉरी, मैंने ये वाला जो अभी पार्ट प्रूफ किया है, एक मिनट, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ठीक है। नो प्रॉब्लम, अब आपका ये पार्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब जब आपका ये पोर्शन इसके बराबर है, ये पोर्शन इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली आपका AM अपॉन AB पूरा का पूरा, अगर मैं इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ तो पूरा का पूरा आपका AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूफ, ठीक है। जब आपका इतना पार्ट इसके बराबर है तो ये पार्ट इसके बराबर है, ठीक है। ये पार्ट इसके ये पार्ट इसके बराबर है, ठीक है। रेशियो में, नॉट इक्वल, रेशियो की मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा AM AB
AM AB इक्वल्स टू AN और AD। क्लियर? इसको आप ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड कंक्लूड दिस। स्टेटमेंट वाइज मैं आपको ये इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बाद में क्वेश्चन आंसर्स अभी जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं दे दूंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स हैं उनकी सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हमने दो ट्रायंगल्स लिए, ठीक है, और अगर उनकी तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब कि करस्पॉन्डिंग मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो गया और ये वाला थर्ड एंगल जो है वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका ए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वैसे भी सिमिलर है। और अगर इसकी साइड्स भी हो जाती हैं, इन आर टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, अब 1 2 के बीच के जो साइड है, अगर सपोज मैं इसको बोलूँ कि 3 सेंटीमीटर, तो 1 2 के बीच के 3 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये 5 है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम है। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्लियर? तो ए बी, अब इनकी जो रेशियोज होंगे ऑब्वियसली, जैसे अगर मैं इसका नाम दूं ABC और इसका नाम दे देती हूँ DEF। ठीक है, तो AB और DE, AB और DE इक्वल टू CB, वेयर इज CB, ये CB और FE। ठीक है, CB और FE, ठीक है, और ये है D। क्लियर? AB अपॉन DE इक्वल्स टू CB अपॉन FE इक्वल्स टू CA अपॉन DF। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी का ये थ्योरम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल का ये थ्योरम 1 है। अब हम आते हैं थ्योरम 2 में। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर proportionate to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि दोनों इनकी साइड्स ही सेम है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट जो भी ट्रायंगल है वो सिमिलर हो सकते हैं, पर सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट, ये वाली प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट की लगाई, साइड वाली। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों थ्योरम्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो थर्ड थ्योरम क्या कह रही है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले तो दो ट्रायंगल्स ले लीजिए आप। ठीक है, नाम दे देती हूँ उसको ABC, P कुछ ज़्यादा अजीब हो गया, PQR। ठीक है, अब इसके क्या बोला, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू द अदर एंगल ऑफ is one angle of the other triangle and the sides are including this angle। मतलब अगर ये वाला एंगल सपोज कि इस एंगल के बराबर है, मैं सामने लिख दूँ तो लगेगा हाँ इसी को देखे कॉपी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस एंगल को लिया और इसको लिया। ठीक है, अब इनके ये जो एंगल जो बना है, जो दो साइड से मिलके बना है ना, ये साइड एक ये साइड, करस्पॉन्डिंग साइड से बोले इसको। ठीक है, if one angle of a triangle is equals to one angle of the other triangle,
and the side is including these angles are proportionate, then the two triangles are equal, similar. अब अगर इनका जो proportionate, अगर ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके रेशियो में सेम है, ठीक है, तो इनके जो रेशियोज अगर सेम है, ठीक है, इसको इक्वल ना बोल के अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट है, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट की बात आ रही है तो हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे बोलूँ कि ए बी प्रोपोर्शनेट टू ए सी, ये इस एंगल का करस्पॉन्डिंग दो साइड्स ए बी और ए सी होगा, ए बी ए सी इक्वल्स टू, अब मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ ना, तो ये दोनों साइड्स होंगी इसकी। ट्रायंगल से ये ट्रायंगल बना, ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो इस एंगल के लिए जैसे पी क्यू आर है, ठीक है, तो इस पी क्यू आर जो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको पी क्यू और क्यू आर दो साइड्स की जरूरत थी, तो ये इसकी क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इस एंगल के लिए, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड, तो इस एंगल के लिए क्या करस्पॉन्डिंग साइड होंगी, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। आगे समझ में कि अगर दो एंगल्स सेम होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शनेट में होंगी, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इज द थ्योरम थर्ड। अब इन्हीं तीनों थ्योरम्स का यूज करके हम 6.3 लगाएंगे, ठीक है। 6.3 के क्वेश्चंस में पहले तो आपको रेशियोज निकालने हैं, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताना है, जैसे कि मैंने भी थर्ड प्रॉपर्टी जो बताई थी आपको, उसी के बेस मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, उनके दो एंगल्स सेम हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब जो एंगल जिन दो साइड से मिलकर बना हुआ है वो अगर सेम रेशियो में है तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, 2.5/5 इक्वल्स टू 10/5, ठीक है। जैसे मैंने ये 70 लिया हुआ है, तो मैं इसका करस्पॉन्डिंग ये बता देती हूँ, mn और ये इसके बराबर है पी क्यू के, तो यहाँ पे 2.5 और ये, तो यहाँ पे ऊपर 5 लिखेंगे, ठीक है, और ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, पॉइंट रिमूव कर देंगे तो 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है, और यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पे सेम रेशियो तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी मैंने पॉइंट रिमूव, सॉरी इसमें जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 25 1 जा और 2 जा, क्लियर, 1/2 और 1/2 दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। 2.5/5 लिखा था मैंने, पॉइंट रिमूव करके 0 नहीं लगाया था, तो जिसकी वजह से 50 निकाला। हाँ, तो 2.5/5 तो 25/50 में कन्वर्ट हो गया, जो कि 1/2 दे दिया, 1/2 दे दिया। सो दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर हैं, प्रूफ हो गया, ठीक है, बिकॉज थ्योरम थर्ड, अकॉर्डिंग टू थ्योरम थर्ड आप लिख सकते हो। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके दो पैरेलल लाइंस है, इनको कट कर रही है, तो अब इनमें आपको करना है DOC फाइंड करना है, डी मैंने ओ नाम नहीं दिया हुआ है, ओ नाम ये है, ठीक है, DOC ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये है आपका, ये वाला मैं बना देती हूँ, ठीक है, और DCO ये वाला एंगल है आपका, ऐसे डॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर आता है OAB, हाँ ये वाला है आपका, इसमें मैं 2 डॉट लगा देती हूँ, ठीक है ना, अच्छा हिंट है ना, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है आपका, तो अब आप देखिए ये वाला जो लाइन है ऐसे गया हुआ है,
और फिर यहाँ से कट कर रहा है, ये अगर 125 है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो 180 होता है, तो स्ट्रेट एंगल है ना, 180 है, तो ये 125 है, तो बाकी की बचा 180 माइनस 25, 125, 180 माइनस 125, तो आप 180 माइनस 125 से निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 55 डिग्री, तो ये आपका आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं DCO, ये 55 निकल आया आपका, ठीक है, ये 70 है तो ये तो इजीली निकल सकता है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से इन दोनों को सम माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का सम 180 होता है, बताइए आपको, तो 180 में से इन दोनों का सम करके 70 प्लस 55 आप माइनस कर दोगे तो आपको निकल आएगा 180 माइनस 70 और 55 आपका आ जाएगा 125, यस 125, तो ये भी आपका कितना निकलेगा 55, 55, तो ये भी आपका 55 निकल आया, ठीक है। अब देखिए ये और ये Z, जहाँ पे ऐसे Z बनता है, ठीक है, Z बन रहा है, देखिए आप यहाँ पे, मैं ओवर राइट कर देती हूँ, ऐसे देखिए ये Z बन रहा है ना, और जहाँ पे Z बनता है तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, पता है आपको, यहाँ पे Z बन रहा है, अगर ये 55 है तो फिर ये 55 है, तो फिर ये वाला भी 55 होगा, ठीक है, तो ये भी आपका बिना निकाले निकल आया, डबल स्माइल कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चंस अभी एंड नहीं हो रहे, ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन था, अब आपका आएगा प्रूफ करने वाला, तो प्रूफ करने में आपको तीनों थ्योरम्स का यूज करके उनको प्रूफ करना है। अभी मैं जब क्वेश्चन वाला पार्ट शुरू करूंगी, सीरीज शुरू करूंगी, तो उसमें मैं इनके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को लूंगी, ठीक है, तो अभी मैंने आज पूरा का पूरा ये चैप्टर ट्रायंगल फिनिश कर दिया, पूरा आपको एक एक फॉर्मूला, एक एक उसमें प्रॉपर्टीज, थ्योरम आपकी सब क्लियर हो चुकी है, ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ नहीं आया आपको दोबारा से रिमाइंड करके आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं, इसीलिए मैंने मतलब आराम से एक एक क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, राधे राधे।